If the radius of a cylinder is decreased by 20% and the height is increased by 20% to form a new cylinder, then the volume will be decreased by। यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो इसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत कम वर्किंग में सॉल्व हो जाएगा, बस चीज़ें समझिएगा। देखिए दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक है रेडियस और दूसरी है हाइट। जब हम बात रेडियस की करेंगे, जब हम बात हाइट की, रेडियस में क्या बोल रहे हैं, जो रेडियस है त्रिज्या कितने परसेंट हो रही है, 20% की कमी हो रही है। 20% की कमी का मतलब कि पहले अगर रेडियस 100 थी तो अब कितनी हो गई 80। 20% कमी का मतलब पहले अगर 100 थी तो अब कितनी रह गई 80। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पहले रेडियस क्या थी 5 तो अब क्या हो गई 4 बाई 20 से डिवाइड कर दिया। मतलब पहले की रेडियस अगर 5 थी तो अब की रेडियस क्या आ गई 4। इसी तरीके से हाइट कह रहा है 20% की वृद्धि हो जाती है। हाइट अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई 120। 20% 100 का 20% 20 बढ़ गया मतलब 120। पहले अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई 120। इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, मतलब पहले की अगर हाइट 5 थी तो अब की हाइट क्या आ रही है 6। ये बात समझ में आई। पहले की रेडियस 5 थी तो अब की रेडियस क्या आ रही है 4। पहले की हाइट 5 थी तो अब की हाइट क्या आ रही है 6। मतलब ये पहले था और ये नया वाला आ गया, ठीक है ना, ये वाला पूरा नया आ गया। तो देखिए बात आयतन की कर रहा है। आयतन क्या होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब यहाँ रेशियो, जब हम रेशियो की बात करेंगे या पहली और दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, पहले इतना था बाद में इतना था, तो पाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो में जो चीज़ें सेम होती वो कैंसिल आउट हो जाती, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाई का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, मतलब है किससे आर स्क्वायर एच से। तो पहले के लिए हम आर स्क्वायर एच लगाएंगे और इसके लिए भी लगाएंगे। तो पहले फर्स्ट केस में आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या होगी, देखिए पहले की रेडियस क्या थी 5, 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी थी 5। बाद में मतलब सेकंड कंडीशन में क्या हो गई, पहले पहले का ये निकाल लिया। अब कितना हो गया, अब रेडियस की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर इंटू हाइट अब कितनी है 6, कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 मतलब ये क्या आ रहा है 125। और बच्चों ये क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर 16, 6 जा 96 आ रहा है। मतलब पहले अगर वॉल्यूम 125 था तो अब वॉल्यूम कितना रह गया 96। 125 था 96 रह गया तो डेफिनेटली कम हो गया। तो यही पूछा कितने परसेंट कम हो गया, अब हमें परसेंटेज में बताना है। तो 125 था पहले 96 हो गया तो कितना कम हो गया, 125 से 96 कितना कम है बताओ, 29 कम है। किससे 125 से कम है ना, तो बेस में क्या गया 125 इंटू 100 कर दो परसेंटेज में बदलने के लिए, डिवाइड करेंगे 25 4 जा 25 5 जा, है ना, कितना हो जाएगा भाई 29 इंटू 4 करेंगे तो 29 4 जा कितना होता है, ये होता है 116। कितना होता है 116 अपॉन 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 बचेगा 16 हो गया, 5 3 जा 15, डेसिमल लगा देंगे 1 0, 5 2 जा 2, 23.2%। इसका वॉल्यूम जो है 23.2% क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और 23.2 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दिस।